सदर थाना क्षेत्र के समीपवर्ती मानपुर गांव में एक 18 वर्षीय युवक ने बीती रात को टीन शेड में कड़े के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब युवक की मां दूध निकालने के लिए नींद से जागी तो बेटे को फंदे पर लटका देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आई, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में मृतक के पिता ने सदर थाने की पुलिस कर्मियों पर उसके बेटे को टॉर्चर कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। मृतक मानपुर निवासी सचिन गुर्जर उर्फ और गोलू गुर्जर 18 के पिता धनराज ने बताया कि सचिन BA सेकंड ईयर का विद्यार्थी था और बीती बुधवार की रात को ही जयपुर से गंगापुर आया था। रात करीब 9:30 बजे के बाद में वह खाना खाकर सो गया। इसके बाद रात को सचिन ने टीन शेड के कड़े के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह करीब 5 बजे सचिन की मां दूध निकालने के लिए बिस्तर से खड़ी हुई तो उसे घटना का पता चला और सचिन को फंदे पर झूलते हुए देखकर उसके होश उड़ गए। सचिन की मां के चीखने चिल्लाने के बाद में परिवार के अन्य सदस्य मौके पर जमा हुए और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना की कुछ देर बाद ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को नीचे उतारकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आई, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बाद में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतक सचिन के पिता धनराज गुर्जर ने सदर थाने के ही पुलिस कर्मियों पर उसके बेटे सचिन गुर्जर को टॉर्चर कर फांसी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। धनराज गुर्जर ने बताया कि सदर थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मी चंद मीणा निवासी ताजपुर और राजेंद्र धाकर सहित अन्य पुलिसकर्मी उसके बेटे सचिन को टॉर्चर करते, डराते और धमकाते, साथ ही पैसे मांगते। ऐसा नहीं करने पर पुलिसकर्मी झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देते। इसी अवसाद में ग्रस्त सचिन ने बीती रात्रि को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता ने इस मामले को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई भी मौके पर मौजूद थे। साथ ही उन्होंने परिजनों को जांच कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। 1 महीने पहले की बात है। लक्ष्मी चंद मीणा सदर थाना में पुलिस में रहता है, पुलिस वाला है। वो ऐसे कहता था 1 महीने पहले से कि जब भी गोलू यहाँ गंगापुर आएगा, बाईपास में कहीं मिल जाएगा तो उसके मैं दोनों हाथ पैर तोड़ूंगा। तो उसके डर के मारे वो जयपुर रहता था। रात को 9:30 बजे आया, रोटी खाई और खूब सोया था। पता नहीं उसके डिस्टेशन में आके उसने फांसी लगा ली। नहीं, कभी गोलू ने आपको बताया कि किस वजह से जो वो है उनको धमकी देता था या कोई बात थी जो कोई कभी चर्चा तो हुई होगी, आपने पूछा भी होगा बेटे से? चर्चा ये हुई थी कि वो लक्ष्मी चंद कहता था उसने मेरे से गाली गलौज करी है। वो कभी उससे गाली गलौज नहीं करी। गाली गलौज और को उसके साथी कोई हो अच्छा, आपकी तरफ से क्या रिपोर्ट दी गई है? अभी डिप्टी साहब को आपने लिखित में कंप्लेंट की, उसमें क्या लिखा गया है? अब हमने डिप्टी साहब को जांच की दी है और लक्ष्मी चंद के साथ उसकी जांच करी जाए, जांच करवाई जाए। आपका क्या नाम है? क्या था ये बताओ, क्या बताओ। राजा राम जी, क्या मामला हुक्म ये था, हमारे नाबालिग बच्चे हैं, हमेशा दूध बेच करके धंधा करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अनावश्यक उनको टॉर्चर किया जाता है। जन्मदिन मनाते हैं तो वो तो क्या आपने तो आर्म्स एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने मुझे या मेरे किसी साथी को गाली गलौज कर दिया या किसी ने भी कर दिया हो, लेकिन उस बच्चे पे दबाव बनाते थे जबकि वो पढ़ता था, नाबालिग था और पैसे मांगता था। 3-4 बार पैसे दे दिए। 2-4 बार तो आपका नाम हटा देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसा बालक क्या काम करता था कि जो पुलिस वाले कौन मांगता था? कथित लक्ष्मी चंद मीणा नाम तो होगा उसका, लक्ष्मी चंद मीणा। ये क्या पद पे लक्ष्मी चंद मीणा? पुलिस में, सदर थाना में। हाँ, आपका क्या नाम? प्रेरित कर रहा था इसको 1 महीने पहले से। 1 महीने से? हाँ, 1 महीने पहले से। कल ही रात को आया वो, शाम को 9:30 बजे। अच्छा, फिर उसने रोटी खाई, सो गया। फिर ये पता नहीं उसने कब फांसी लगाई, कब कहाँ गया। आपको कब पता पड़ा? सुबह 5 बजे दूध काट बज गया भैंसन को जब। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? फिर वो दिखा जब हमने क्या बोला, अरे तू क्यों खड़ा है? तू खड़ा, हमें मालूम नहीं पड़ा यार, फांसी लगा ली। क्या उसके मोबाइल? उसके बाद पुलिस को पुलिस उसने करी, पुलिस ने यार आके उतारा उसको। अच्छा, फांसी पे हमने हाथ भी नहीं लगाया उसको। पुलिस लेकर आई है, हॉस्पिटल पुलिस से लेकर आई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनराज गुर्जर। आप क्या लगते हो उसके? मैं पिताजी उसका। अच्छा जी। हाँ।
ऐसा बच्चा क्या काम करता था कि जो उसको मजबूर किया जा रहा था? कोई काम नहीं कोई करता काम था, नहीं, वो सब ये खाली कर रहा है, कोई मिलने वाले सब रिश्तेदारी में सब कोई किसी के पास बैठता है तो क्या है कि तू भी कोई दूसरी संगत के आदमी थे, मतलब कोई बैठता था वो क्या तू भी यही काम भैया मैं तो पढ़ता हूँ क्या, नहीं तो उनके साथ घूमता है, घूमने की वजह से उसके शक के आधार पे कि तू भी पैसे दे हमारे वो ये वजह था और कोई वजह नहीं थी। दो चार बार तो पैसे दे चुका हूँ मैं उसको, लकी और कोई वजह नहीं थी। 2-2 3-3 हजार रुपये लेता है और 10,000 रुपये तो उस पर लिए पिया पैसे के बाद में क्या कहता है वो लक्ष्मीनारायण भाई आप पे मुकदमा नहीं लगाएंगे, आप 10,000 रुपए दे दोगे तो आप पे मुकदमा नहीं लगेगा। उनका कहने का मतलब ये है पैसे दे दो। ये सचिन गुजर सनोप धनराज, उम्र करीब 18 वर्ष है। सचिन गुजर उर्फ गोलगी, ये 1 महीने से घर से गया हुआ था जयपुर काम धंधे की तलाश में। कल शाम को ही आया था, रात को खाना खाकर सो गया और सुबह करीब 5-1 बजे लगभग उसने सुसाइड कर लिया। अपने घर के ही टिन शेड में हैंगिंग कर लिया। हमारी मौके पे पुलिस पहुंची है, पुलिस ने लाके मोर्ची रूम में जमा करवा दिया। घर वालों ने रिपोर्ट दी है, उस पर कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इनका आरोप है हत्या 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं कि मतलब प्रताड़ित किया जाता था। एफआईआर में 2 मुलाजमानों पर धमकाने का आरोप लगाया, जिसके कारण सुसाइड करना घर वालों ने बताया है। तो इस मामले में जांच की जाएगी। इस मामले में सही व निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।